नमस्कार। मैं प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य में प्रथम प्रश्न पत्र में आपको भक्तिकालीन काव्य पुस्तक के अंतर्गत आज चतुर्थ अध्याय मलिक मोहम्मद जायसी की सप्रसंग व्याख्या प्रारंभ कर रही हूं। और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की प्रबंध और लोकप्रिय महाकाव्यात्मक रचना है, जिसे रामचरितमानस से पूर्व श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम का वर्णन किया है। और इसी क्रम में इसमें मानसरोधक खंड हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। आप देखिए भक्तिकालीन काव्य के पृष्ठ संख्या 69 पर मानसरोधक खंड। एक दिवस पुण्योतिथि आई, मानसरोधक चली नहाई, पद्मावती सब सखी बुलाई, जनु फुलवारी सबे चली आई। कोई चंपा कोई कुंद सहेली, कोई सुकेत करण रसबेली, कोई सु गुलाब सुदर्शन राती, कोई सो बकावरी बकुचन भांति, कोई सु मोल श्री पुह पावती, कोई जाही जूही सेवती, कोई सोन जरद कोई केसर, कोई सिंगार हार नागेसर, कोई कूजा सदवरक चमेली, को कदम सुरस रसबेली। चली सवै मालती संग, फूली कमल कुमोद, बेधी रहे गण गंधर्व, बास परम आमोद। कल मैंने आपको जब जायसी की काव्यगत विशेषता बताई थी, उसमें पद्मावत में दोहा और चौपाई छंद को काम में लिया गया है। मैं आपको यहाँ पहला पद पढ़ा रही हूँ। एक दिवस पुण्योतिथि आई। मैंने कल ये भी बताया था अपने पूर्व के व्याख्यान में कि रहस्यवाद पाया जाता है जायसी में, और जायसी के काव्य में मसनवी शैली को अपनाया गया है, और जिसके अंतर्गत परमात्मा को स्त्री के रूप में माना है यहाँ पर, और पुरुष के रूप में आत्मा है। तो इसीलिए इस काव्य में पद्मावती को अद्भुत सौंदर्य से पूर्ण और अद्भुत कलाओं से युक्त एक अलौकिक व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया है। इसीलिए कहा गया एक दिवस पुण्योतिथि आई। एक दिन पूर्णिमासी के दिन मानसरोधक चली नहाई। राजकुमारी पद्मावती मानसरोवर में स्नान करने के लिए प्रस्थान करती है। पद्मावती सब सखी बुलाई, और मानसरोवर में स्नान करने जाने से पूर्व उसने अपनी सारी सखियों को बुलाया। जनु फुलवारी सबे चली आई, और सारी जो उसकी सखियां थी ऐसी आई उसके साथ मानो कोई बगीचे की फुलवारी आ गई हो। यानी जिस प्रकार एक उद्यान में विविध प्रकार के पुष्प लगते हैं, वैसे ही उसकी सखियां विभिन्न प्रकार के सौंदर्य से युक्त थी। तो अद्भुत सौंदर्य की धनी पद्मावती के साथ उसकी सखियां ऐसे चली जैसे कोई उद्यान की फुलवारी चलती है। जनु मनु मानो, जहाँ काव्य की पंक्ति में जनु मनु मानो संकेतक चिन्ह आते हैं, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पद्मनी के साथ में, पद्मावती के साथ में उसकी सखियां बगीचे की फुलवारी यानी विविध प्रकार के पुष्पों के रूप में सुशोभित हो रही हैं। कोई चंपा कोई कुंद सहेली, कोई उसकी सहेली यानी सखी, कोई सखी उसकी चंपा के पुष्प की तरह है और कोई कुंद के पुष्प की तरह है। कोई सुकेत कोई केतकी के समान है, कोई करण के फूल के समान सुंदर है, और कोई रस से युक्त लता के समान है। कोई सुगुलाब कोई सुंदर गुलाब के समान है, और कोई सुदर्शन राती कोई सुदर्शन के लाल फूल की तरह लाल है। कोई सुबकावरी कोई बकावली के पुष्प की तरह है, और कोई बहुकुचन भांति कोई बकुल के पुष्प की तरह है। कोई सुमोल सिरी कोई सखी उसकी मोल सिरी की पुष्प की तरह लगती है। पुह पावती मोल सिरी के पुष्पों से युक्त लता के समान है। पुह यानी पुष्प। कोई जाही जूही सेवती, और कोई चलती हुई जूही के पुष्प की तरह सेवती यानी सुशोभित होती है। कोई कूजा सदबरक चमेली कोई कूजा के फूल की तरह, कूजा मतलब जंगली सफेद गुलाब की तरह सुंदर है, और कोई विशुद्ध चमेली के पुष्प की तरह है। कोई कदम के पुष्प की तरह है। सुरस रसबेली सुगंध से युक्त सुंदर रस से युक्त एक लता के समान कोई सुशोभित हो रही है। चली सबे मालती संग। अब यहाँ पर पद्मावती को तो स्वयं को मालती के पुष्प के समान बताया है। फूली कमल कुमोद, सारी की सारी सखियां मालती के पुष्प रूपी पद्मावती के साथ जाती हुई ऐसी लगती है जैसे कि कमल यानी कमल का पुष्प, और कुमोदनी जैसे खिली हो। ऐसे सारी सखियां मालती के पुष्प रूपी पद्मनी के साथ में सुशोभित होती है। बेदी रहे गंधर्व गण गंधर्व, बास परम महामोद। और इन पुष्पों के समान विविध प्रकार के पुष्पों के समान सुशोभित
पद्मावनी और उसकी सखियों की अद्भुत बास यानी सुगंध, परम अद्भुत अलौकिक सुगंध से के मोद से, आनंद से, ये परम अद्भुत अलौकिक जो सुगंध है इन पुष्पों की, वो सुगंध गण गंधर्वों को भी मोहित कर रही है, बेध रही है, यानी उनके हृदय को भी प्रभावित कर रही है। तो यहाँ पर एक प्रकार से मानवीकरण किया गया है, रूपक अलंकार भी है। खेलत मान सरोवर गई, जाई पाल पर ठाड़ी गई। और मान सरोवर में स्नान करने के लिए जब पद्मिनी अपनी सखियों के साथ गई तो वहां अनेक प्रकार की क्रीड़ा करती हुई पाल यानी किनारे पर जाकर ठाड़ी यानी खड़ी हो गई। देखी मन सरोवर हंसे को ले ली। और मान सरोवर का भी यह मानवीकरण है कि सरोवर ने जब उनको हंसता हुआ सरोवर देखी, सरोवर हंसे को ले ली। सारी सखियां और पद्मिनी सरोवर को देखकर यानी तालाब, मान सरोवर जिसका नाम है, तालाब को देखकर बहुत हंसती हैं और कोलाहल करती हैं, क्रीड़ाएं करती हैं। पद्मावती सो कहती सहेली। और पद्मावती से सारी सखियां क्या कह रही है, ए रानी मन देख विचारी, हे राजकुमारी मन में विचार करके देखो, ए नेहर रहना दिन जारी, पीहर में 4 दिन के लिए रहना है। यहाँ पर प्रतीकात्मक अर्थ है, समासोक्ति का प्रयोग है कि एक प्रकार से मनुष्य की आत्मा परमात्मा को संबोधित करती हुई मन में विचार कर रही है कि इस मृत्यु लोक में यानी मनुष्य का जीवन है वो 4 दिन का है। अंततः मनुष्य को अपने मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में गमन करना पड़ता है, दूसरे लोक में जाना पड़ता है। तो इस संसार में जब तक मनुष्य रहे अच्छे कर्म कर ले, ये प्रतीकात्मक अर्थ है। तो ए रानी मन देख विचारी, ये राजकुमारी मन में विचार करो, यही नेहर रहना दिनचारी। जिस प्रकार कन्याओं को कुछ समय के लिए ही पीहर में रहना होता है, नेहर यानी पीहर में रहना होता है, 4 दिन का पीहर में रहना है। जो लगी अहीं पिता कर राजू, जब तक पिता का राज्य है यानी परिवार के साथ आप रह रहे हो, खेली ले हो जो खेले हो आजू, जितना भी खेल खेलना हो यानी जीवन में जो भी आनंद लेना हो, जब तक पिता का संरक्षण है, पिता का राज्य है यानी पीहर में आप रह रही हो, तब तक ले लो, जो भी क्रीड़ा करनी है खेल लो। पुनी सासुर हम गबनब काली, काली यानी आने वाले समय में, भविष्य में हम ससुराल में चली जाएंगी, गबनब यानी चली जाएंगी। कित हम कितिया सरवर पाली, कहाँ तो हम होंगे और कहाँ ये सरवर यानी तालाब, पाल यानी किनारे, इस सरोवर का किनारा भी जाने कहाँ होगा, यानी सब बिछड़ जाएंगे। कित आवन पुनि अपने हाथा, और ये समय जाने कब दोबारा हमारे हाथ में आएगा, यानी ऐसा मौका फिर हमारे पास नहीं आएगा। कित मिल के खेलब एक साथ, वो कौन सा स्थान होगा बाद में जहां एक साथ खेलकर क्रीड़ा कर सकेंगी, अर्थात नहीं न जाने कहाँ हम रहेंगे, कहीं कहाँ आप रहोगे और ये सरोवर कहाँ रहेगा, तो जाने कब मिलकर हम एक साथ खेलेंगी। सास ननद बोले न जीव लेंगी, ससुराल में तो सास और ननद अपने कठोर वचनों से ही जीव यानी प्राणों को हर लेंगी। दारुण ससुर न निसरे दही, और कठोर हृदय वाले ससुर घर से निसरने यानी निकलने नहीं देंगे। यानी एक बहू के रूप में, एक वधू के रूप में ससुराल में जब लड़की रहती है तो उसे घर से बाहर निकलने के लिए अनेक बड़ों की आज्ञा लेनी पड़ती है। तो इसलिए कह रही है कि सास ननद बोले न जीव ले, सास ननद तो अपनी कठोर वाणी से ही प्राणों को हर लेगी, और कठोर संरक्षक ससुर के रूप में होगा जो आपको द्वार से बाहर नहीं निकलने देगा। पियू प्यार सिर ऊपर, पुनिसो करे दुह काहा, दू सुख राखे के दुख, दुहकत जन्म निभाए। यहाँ पर यमक अलंकार भी है, दहु दहु, दहु यानी देव भगवान और दुह यानी दोनों प्रकार से। पियू प्यार सिर ऊपर, यद्यपि अपने पति का संरक्षण सिर पर होगा यानी पति का साथ होगा, पुनिसो करे दुह काहा, लेकिन फिर भी वो दोनों ओर फंसा होने के लिए वो क्या कर सकता है, यानी ससुराल के अन्य सदस्यों को खुश रखने के लिए वो बीच में कुछ नहीं करेगा। दुह सुख राखे कि दुख, देव हे भगवान जैसा सुख में रखेगा कि दुख में रखेगा। दहुकत जन्म निवाह है, दोनों ही परिस्थितियों में अपने जीवन का निर्वाह करना होगा। यहाँ पर प्रतीकात्मक अर्थ है कि जब तक मनुष्य का जीवन है, हे आत्मा तू पुण्य कर्म कर ले और जीवन का आनंद ले ले, क्योंकि मृत्यु के बाद में मनुष्य को सदकर्म करने का मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, और एक प्रकार से प्रकृति का मानवीकरण भी किया है जायसी ने, और अवधी भाषा का सुंदर रूप, ललितपूर्ण रूप हमें यहाँ पर दिखाई देता है। शैली इसकी मशनवी शैली है। धन्यवाद।